तो आज हम लोग जो 10 सब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं उसमें से 4 से 5 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बोर्ड पे आधारित सवाल है। मतलब बहुत सारे तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, कोई ना कोई साल पूछा हुआ है, और साथ में आपको आगामी एग्जाम के लिए भी ये सारा प्रश्न जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसका सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग चलेंगे आज। कल हम लोग 10 तक देखे थे और क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम सोल्व करेंगे। कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 का हल करे और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है। आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। आपको उससे क्या करना है, 5 विधि होता है, उसमें से किसी एक विधि से x और y का मान निकाल लीजिए। जैसे कल हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि से, आज हम लोग लुप्तीकरण विधि से निकाल लेंगे। तो यहां लिखना होगा समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण सेकंड है। अब आप देखेंगे एक चर बराबर है, एक चर क्या है, बराबर। आसानी से इसको काट देंगे, यहां देखिए माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, क्योंकि चीज बदल दिए। यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, माइनस था तो प्लस। ऐसा क्यों है बाबू? क्योंकि देखिए एक्स वाला चर बराबर है, सिर्फ माइनस कर देने से, चीज बदल देने से क्या होता है, आसानी से कट जा रहा है। तो ये कट गया, तो यहाँ कितना 3 और 4 जुड़ जाएगा, तो 4 और 3 7y बराबर 24 और 11 जुड़ जाएगा तो 35। अगर आप y का मान निकालेंगे तो 35 बटा 7, 7 से 35 कितना मरते कटेगा, 5 मरते। y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे, जिससे x का मान आपको पता लग जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण क्या था, फर्स्ट था। और इसमें क्या करना है, y का मान कितना रख देना है, 5 रख देना है। तो देखिए y का मान हम 5 रख देंगे, तो 2x, फिर उसके बाद क्या है प्लस 3, और y के जगह पर कितना रखना है 5, अब बराबर में 11 है तो 11। देखिए 2x और यहाँ गुना करेंगे 3 और 5 में, तो कितना होगा 15 हो जाएगा, और बराबर में 11। यहाँ 2x बराबर 11 उधर चल गया तो माइनस 15, 2x बराबर 11 में से 15 गया तो 4, x का मान 4 बटा 2 कट गया, कितना मरता है, तो x का मान 2। अब आइए पुनः प्रश्न में, पुनः हाँ -4 नहीं होगा बाबू, पे -2 आ गया। पुनः प्रश्न से मतलब प्रश्न में लौटिए दोबारा। प्रश्न क्या कर रहा था, y बराबर mx प्लस 3, इसमें m का मान निकालना है। x और y दोनों का मान इस समीकरण में लाके रख देंगे, जिससे किसका मान निकल जाएगा, m का मान निकल जाएगा। y का मान कितना आया, 5 रख देते हैं, बराबर m गुने x का मान -2 प्लस में 3। देखिए 5 बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो -2m प्लस 3, ये m को इधर लेके चलाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा
2m हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड माइनस में है, बराबर की साइड आएगा तो प्लस में, इधर है 3 और ये उधर चल जाएगा तो माइनस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे काट के लिख दे रहे हैं 2m बराबर 3 में से 5 गया तो -2, m का मान लिख सकते हैं -2 और बट्टा में चला आएगा 2, काट देंगे तो कितना बचेगा m का मान, m का मान -1 आ गया। तो प्रश्न सबको समझ में आया, किसी कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी सवाल है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। कराए किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में पहले आपको मानना होगा कि माना कि अंश हम मान लेते हैं x को और हर मान लेते हैं बाबू y को, तब बताइए भिन्न क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा x/y, क्योंकि हम अंश मान लिए x को और हर मान लिए y को, तो भिन्न हो जाएगा अंश बटा हर होता है, मतलब x/y। अब आइए प्रश्न से पढ़ना है, पुनः इसी के नीचे से प्रश्न से क्या है, करा किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ देने पर, ये हो गया भिन्न, अब भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने पर यह भिन्न कितना के बराबर हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब इसको हल कीजिए आप, यहां से गुना करेंगे तो 11x और यहां से गुना 11 दूनी 22 बराबर, यहां से गुना करेंगे तो 9y और 9 दूनी 18, 4 को एक तरफ लेकर चलाइए, 11x माइनस 9y अब बराबर हो जाएगा 18, बराबर क्यों हट गया तो -22। अब 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 चल गया तो माइनस, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट निकल गया। अब पुनः प्रश्न को पढ़िए, पुनः प्रश्न से कहा हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है। अंश और हर दोनों में अब कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो अब भिन्न कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। फिर उसको भी ऐसा ही कैलकुलेशन करो, 6 से x में गुना करेंगे तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, 5 से y में गुना करेंगे तो 5y, 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 दिया 15 हो जाएगा। अब इसको इधर लेकर चले आते हैं, इधर रह गया 6x और बराबर की साइड आया तो -5y, बराबर में कितना था 15 और 18 बराबर कुछ हट जाएगा तो -18। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y घट गया तो -3, ये समीकरण सेकंड। अब क्या करिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके x और y का मान निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना आया था बाबू, 11x माइनस 9y बराबर -4, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था। समीकरण सेकंड है 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण सेकंड है। देखिए इसमें x या y दोनों में से कोई भी चर बराबर नहीं, तो सबसे पहले x या y किसी को बराबर करेंगे। अगर हम y को बराबर करेंगे तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 9 से, देखिए तिरछा तिरछी, फर्स्ट में इसमें सेकंड में गुना कर दीजिए। 5 से गुना करें तो 11 पचे 55x और 9 पचे 45y और 4
5 को माइनस 20, यहाँ से 9 छक 54x, 9 पचे 45y बराबर 9 तिया 27। अब देखिए अभी कट नहीं रहा है क्योंकि दोनों माइनस है, अब चिन्ह बदलेंगे तब नहीं कटेगा प्लस माइनस से, तो ये माइनस ये प्लस ये कट गया, 55 में से 54 गया तो x बचा, इधर 27 में से 20 गया तो 7, x का मान क्या आ गया 7 आ गया। अब लिखना है समीकरण फर्स्ट में x बराबर 7 रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं बाबू, समीकरण सेकेंड में भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट कितना था 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। अब जगह नहीं तो और आगे बनाएंगे, इधर लेकर चलाएंगे इसको, तो 11x माइनस 9 और y का मान माइनस कितना आया 4 बराबर माइनस 4। 11x अब माइनस और माइनस यहाँ गुना तो 9 चक्को प्लस 36 हो जाएगा बराबर माइनस 4। 11x बराबर माइनस 4 है और ये 36 बराबर के उस जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 36। अब 11x बराबर माइनस 40, x बराबर फिक्स का x का ही निकाल दिए। अच्छा मान गलती क्या रख दिए, हाँ मान तो यहाँ पे गलती रख दिए ना, एक मिनट यहाँ देखिए, चलिए रुकिए, 11x माइनस 9y अब बराबर कितना है माइनस 4, x का मान कितना निकला है 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4, 77 माइनस 9y बराबर माइनस 4, माइनस 9y बराबर माइनस 4 और ये 77 बराबर क्यों सट जाएगा तो माइनस 77। अब देखिए माइनस 9y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 81 हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे तो माइनस 81 और बट्टा में माइनस 9, माइनस से माइनस कट गया 9 9 y का मान 9। हमको क्या निकालना है भिन्न ज्ञात करना है, तो भिन्न को क्या माने थे हम बोलिए तो x बटा x का मान y का मान, तो आंसर हो गया 7 बटा 9। यहाँ लिख सकते हैं आप क्या था भिन्न 7 बटा 9 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये सवाल सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्लीटेड। 13 क्या है, 13 भी इजी है। करा गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करना है। मूल्य ज्ञात करना है लेकिन कौन सी विधि के द्वारा? हाँ, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो चलिए गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग मूल्य निकालते हैं। पहले तो आप बहुपद लिखिए, दिया हुआ है बहुपद px, सीधा लिख देते हैं। px बराबर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है आपको? अब देखिए इसको पहले अचर पद के साथ गुना करना है, तो गुना करेंगे तो रफ में गुना कर ले, 3 दूनी 6x स्क्वायर। आपको गुना दो ऐसी संख्या में तोड़ना है कि गुना करने पर 6x स्क्वायर चला और जोड़े घटाओ तो -5, तो कितना हो जाएगा -2x और -3x हो जाएगा। 3 और 2 -5 और 3 दूनी प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम लिखिए ऊपर से 2x स्क्वायर, अब वहां से लिखिए -2x माइनस 3x, ऊपर से उतारना है प्लस 3 बराबर में 0। और का चिन्ह दीजिए। अब दोनों में से क्या मिला, 2 भाग में बांट के कॉमन लीजिए। ये लाइनिंग आपको एग्जाम में नहीं देना है, समझाने के लिए ले रहे हैं। तो दोनों में 2x मिल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बाबू
x माइनस 1 बच गया यहाँ पे। यहाँ से अगर हम -3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या बचता है 1 बराबर 0। फिर से आगे देखिए, एक अंदर से x माइनस 1 और एक बाहर से 2x माइनस 3 बराबर में 0। एक बार क्या करना है x माइनस 1 बराबर 0 और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। अगर x का मान निकालेंगे तो बराबर क्यों सट जाएगा तो +1, इसको लेंगे तो 2x बराबर क्यों सट गया तो 3, x का मान 3/2। मूल कितना निकल गया, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया 3/2। लिख देना कि अतः द्विघात समीकरण का मूल्य 1 और 3/2 है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। अगर आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसमें तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 दिया हुआ है, तो पहले मान लीजिए कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। बोला कि तीसरा पद 5 है, तीसरा पद मतलब T3 कितना दे दिया 5, जबकि हमको पता है कि T3 का व्यापक रूप होता है A प्लस 2D बराबर में, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से आइए, कहा कि सातवां पद 9 है, इसका मतलब T7 दे दिया आपको। सातवां पद हो गया, कितना दिया था, सातवां पद 9 है, सातवां पद 9 है तो T7 बराबर 9। सातवां पद का व्यापक रूप होगा A प्लस 6D बराबर में 9। समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे तो A और D का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है A प्लस 2D बराबर में 5। समीकरण ये फर्स्ट था, समीकरण सेकेंड है A प्लस 6D बराबर में 9। अब क्या कीजिए, देखिए इसमें से A बराबर है A वाला 4, तो इसको सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, घटेगा तो -4D, यहाँ घटेगा तो -4। D का मान कितना हो गया -4 बटा -4, -4 से 4 कट गया तो कितना बचा D का मान 1। अब क्या करेंगे हम, अब आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में D बराबर 1 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है A प्लस 2D बराबर 5 है। तो एक जगह पर A रहने दीजिए, 2 गुने D की जगह पर 1 बराबर में 5। A प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 2 बराबर में 5। A बराबर 5, उधर चल गया बराबर के तो -2, तो A का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब A और D दोनों पता लग गया, तो क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो पहला पद ज्ञात करना है पहले आपको, तो पहला पद को T1 बोलते हैं, तो T1 का व्यापक रूप A होता है और A का मान कितना दिया हुआ है 3। फिर निकालना है T2, तो T2 को व्यापक रूप A प्लस D होता है, तो A का मान 3 और D का मान 1, हल करेंगे तो 4 हो गया। T3 निकालेंगे तीसरा पद, तो A प्लस क्या होता है 2D, तो A का मान 3 और 2 गुने D का मान 1। तो देखिए 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 और 2 और 3 जोड़ देंगे तो 5। इसी प्रकार से आप चौथा पद निकालेंगे। ठीक है, चौथा पद A प्लस 3D, तो A का मान 3 और D का मान 1। 3 और 1 गुना करेंगे तो 3 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
6, तो चौथा पद तक निकाल दिए और आगे तक आप निकाल सकते थे। अब यहाँ सीधा लिख देना है कि AP क्या निकल गया, पहला पद 3, दूसरा पद 4, तीसरा पद 5, इसका अगला पद 6, ऐसे डॉट डॉट कर देना है। तो क्या बोला, आपको AP ज्ञात करना था तो AP ज्ञात कर दिए। वहां पे आया बात सबको समझ में, किसी को दिक्कत? चलते हैं अपने एक सवाल में, क्वेश्चन नंबर 15 में। ये भी AP से ही सवाल आ गया। करा AP 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 होगा? सेम प्रोसेस, फर्स्ट लाइन इसमें भी वैसा ही लिखना है जो पिछले में लिखे थे कि माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। इतना लिख लिए बाबू। अब आपको क्या करना है, ऊपर से देखिए प्रथम पद आपको कितना दिया हुआ है, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, और A का मान दिया हुआ आपको 21। उसके बाद आपको सार्वंतर चाहिए, तो सार्वंतर को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। तो D का फार्मूला होता है T2 माइनस T1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाए, तो दूसरा पद 18 और पहला पद 21, घटाएंगे तो -3। अब दिया हुआ है आपको कौन सा पद -81 को, तो आपको TN दिया हुआ है। TN मतलब अंतिम पद, अंतिम पद हमें दिया हुआ है, अंतिम मतलब TN शॉर्ट में बोलते हैं, और ये हमें दिया हुआ -81। अब हमको निकालना क्या है, तो पदों की संख्या, क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। यही हमें निकालना है। तब आइए सूत्र से क्या लिखेंगे, TN का फार्मूला A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ जो भी मान है इसको रखना है आपको। TN का मान माइनस A का मान 21 प्लस n का मान आपको नहीं पता है, D का मान -3, ब्रैकेट लगा के लिखना होगा। -81 बराबर 21, यहाँ गुना करेंगे तो -3n, यहाँ गुना करेंगे तो +3, तो -81 बराबर 21 और 3 हो गया 24 माइनस 3n, ये बराबर किस साइड चलाएगा तो +3n हो जाएगा। बराबर में क्या बचा 24, अब -81 इधर है, बराबर कुछ हट जाएगा तो +81 हो जाएगा। बताइए अब 3n बराबर क्या बचा आपको, 24 और 81 जुड़ जाएगा तो 105। n का मान निकालेंगे बाबू, तो 105 बटा में 3 लिखेंगे। कितना मरतबे कट रहा है, 35 मरतबे कट रहा है, तो n का मान 35 क्या लिखना है। अतः AP का 35वां पद -81 होगा, ऐसे लिख देना है लास्ट में। अतः AP का 35वां पद -81 होगा। ठीक है, यह आपका मेन उत्तर हो गया। ये प्रश्न सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत? चलते हैं अब हम लोग जो होगा शॉर्ट तरीका पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे देखेंगे कि किसी बिंदु P -6,10 एवं Q 3,-8 को मिलाने वाला रेखाखंड। तो पहले दो बिंदुओं से एक रेखाखंड बनाइए। तो हम यहाँ पे दो बिंदु बनाए, एक बिंदु का नाम है P और दूसरा बिंदु के नाम है Q। इसको लिखते हैं P और इसको लिखते हैं Q। अब ये दोनों से एक रेखाखंड बना -6,10 और दूसरा है 3,-8 कि मिलाने रेखाखंड को बिंदु -4,6 किस अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। मतलब इस रेखाखंड को एक बिंदु अंतः विभाजित कर रही है। इस रेखाखंड को एक बिंदु है जो क्या कर रही है,
अंत विभाजित, तो कोई एक बिंदु है जो क्या किया, ये दोनों रेखाखंड को अंत विभाजित मतलब अंदर में क्या किया, दो टुकड़ों में बांट दिया। कौन बिंदु, तो -4,6 हम इसको मान लेते हैं R। तो पूछ रहा है कि आखिर किस अनुपात में बांटा, तो उसको मान लीजिए 1:K में बांटा। क्या मान लिए, 1:K। इसको लिखना होगा फिर से पुनः कि P का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, P का निर्देशांक हमें दिया हुआ है -6,10। उसके बाद हमें Q का निर्देशांक दिया हुआ है, तो Q का निर्देशांक हम लिख दिए। तो Q का निर्देशांक कितना दिया हुआ बाबू, 3, -8। अब इसमें से x1 का मान पूछेंगे तो आप बता देंगे -6, x2 का मान पूछेंगे तो हो जाएगा 3, y1 का मान हो जाएगा 10 और y2 का मान हो जाएगा -8। और यह R का निर्देशांक, ठीक है। किसका, पहले अनुपात लिख लीजिए, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, अनुपात आपको भी दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है 1:K, 1:K, तो इसमें हम m मानते हैं, m1 का मान लेते हैं 1 और m2 का मान लेते हैं K। अब सूत्र से कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन में R का निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 प्लस m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यहां तक सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब R का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, पहले क्या करता था बाबू कि 2 गो बिंदु दे देता था, अनुपात दे देता था और आपको R निकालना रहता था, बिंदु निकालना रहता था, तो अंत विभाजन का सूत्र आप ऐसे लगाते थे। जबकि आपको दोनों बिंदु दे दिया किनारा के और अंत विभाजित वाला भी बिंदु दे दिया, आपको अनुपात ही पूछ रहा है। इस प्रश्न में हम लोग R का निर्देशांक हम जो निकालते तो पहले दे दिया -4,6। अब आई बराबर में m1 का मान 1 गुने x2 का मान, x2 का मान कितना है 3 प्लस m2 का मान K गुने x1 का मान -6 बटा m1 प्लस m2 1 प्लस K। अब बताइए m1 का मान 1 गुने y2 का मान -60 प्लस m2 का मान K y1 का मान 10 बटा 1 प्लस K। यहां तक आया सबको समझ में। अब क्या करना है, आप सोल्व कर दीजिए। -4,6 बराबर, यहां गुना करेंगे तो 3 माइनस 6 के बटा में 1 प्लस K। यहां करेंगे तो -8 गुने प्लस 10 के बटा में 1 प्लस K। अब आपको पता होना चाहिए कि यह है x और यह है y, तो x है x के लिए और y है y। किसी एक से आप सोल्व कर लीजिए, किसी एक से, दोनों सोल्व करने की जरूरत नहीं है अंत विभाजन अनुपात निकालने के लिए। तो हम लिखते हैं कि -4 बराबर 3 माइनस 6 के बटा में 1 प्लस के। यहां से देखिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो -4 के और 3 माइनस 6 के को इधर लग चलाइए तो -4 के पहले से है और आगे तो हो गया +6 के। अब बराबर में 3 उधर चल गया तो +4, घट गया तो 2 के बराबर 4 और 3 7 के बराबर 7/2। अनुपात में लिखिएगा तो क्या लिखाएगा 7:2 लिखाएगा, क्या लिखाएगा 7:2 लिखेगा। अच्छा अनुपात अवश्य नहीं लिख देना है, यहाँ पे देखो अनुपात क्या 1:K है, तो 1:K का मान 7/2। इसका नीचे भी 1 मान लीजिए, इसको बटा में लिखिए 1/1 और 7/2
2, तो हो गया 1/1 ऊपर 2 नीचे 7, तो कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7, तो हो जाएगा 2:7। ध्यान रखिएगा 2:7 इसका आंसर होगा। ये अंतर विभाजन कितना में करेगा 2:7 में करेगा। कुछ नहीं किए, के का मान निकाल लिए। अच्छा, के का मान आप इससे भी निकाल सकते हैं और के का मान आप इससे भी निकाल सकते हैं, और के का मान जो भी निकालिएगा यहाँ पे ला करके बैठा दीजिएगा। देखिए के का मान निकाले तो यहाँ पे ला बैठा है ना जी, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो 1/1 बराबर 7/2, तो 1/1 गुने में लिखे तो हर जो है अंश में चल जाता है, अंश जो है हर में आ जाता है, तो फिर गुना किए तो 2/7, तो क्या लिखेंगे 2:7 है। समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आप बेलन बनाइए एक, ये बन गया बेलन। अब बेलन का आधार का व्यास दिया था, यहां लिखिए आप, बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ है बाबू 42 सेमी, तो आपको निकालना है पहले त्रिज्या। तो त्रिज्या को शॉर्ट में हम आर बोलते हैं, और आर का फार्मूला होता है व्यास बटा में 2, व्यास दिया हुआ है 42 सेमी बटा में 2, कट गया तो 21 सेमी, तो त्रिज्या पता लग गया। अब और क्या दिया, तथा ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलते हैं एच, और एच कितना दिया हुआ है 10 सेमी। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है क्या होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। इसमें कॉमन ले लीजिए 2πr, तो क्या बचा यहाँ पे h प्लस r बच गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम, अब बताइए मान रखेंगे तो 2π का मान 22/7 और r का मान 21 सेमी, फिर ब्रैकेट बंद कीजिए, h का मान 10 सेमी और r का मान 21 सेमी। देखिए 7 21 सब बाहर में गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44, 44 से कितना होता है 132 होता है सर, देख लीजिए 132 ही होगा, 132। फिर गुने, ये दोनों जुटेगा तो 31 सेमी। अब बताइए 132 और 31 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए गुना कर लीजिए, 132 से आपको 31 में गुना करना है, तो 2 3 1, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 2 9 9 1 10 के 0 4, कितना होगा, खोल दो बाबू। इसका हो गया सही उत्तर 4092 सेमी स्क्वायर, ठीक है, 4092 सेमी स्क्वायर। अगला सवाल लगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालिए। शंकु का आयतन निकालना है तो पहले शंकु का आप चित्र बनाइए। ये हो गया शंकु। आज शंकु में क्या दिया ये देखिए, पहले शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच, एच कितना दिया 28 सेमी, और आधार की त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है
21 सेमी। हमें निकालना है आयतन शंकु का, आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 21 सेमी। 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर था। और एच कितना दिया हुआ है 28 सेमी। देखिए 7 से कट गया 7 21, 3 से 3 कट गया। अब ऊपर जो बचा उस सबको गुना कीजिए। 22 गुने 21 गुने 28 और सेमी सेमी गुना करें तो सेमी क्यूब। तो 22, 21 और 28 का गुना करेंगे कितना आएगा। यहां देखिए गुना कर देते हैं। 22 से 21 में गुना कीजिए तो 2 462। फिर उसमें कितना से गुना करना है 28 से गुना करना है। 8 दूनी 16 का 6 हो गया, हाथ में 1, 8 छक 48 है 1, 49 के 9, हाथ में 4, 8 चौको, अरे लड़का ध्यान दो आगे, 8 चौको 32 और कितना था इसमें शेष 4 था। 32 और 4 36 हो गया। यहाँ 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4 की 5, 6 9 4 कहाँ हाँ यहाँ पे 4 दूनी 8 है कि 9। अब 9 4 13 के 3, हाथ में रह गया 1, 6 2 8 है कि 9, 9 3 12 तो हो गया 12,936 सेमी क्यूब। ये हो गया आंसर शंकु का आयतन। ठीक है, अब टाइम इतना ही हो गया ओवर। अब जो क्वेश्चन 2 रह गया, अब शेष हम लोग अगला दिन देखेंगे क्योंकि टाइम पूरा हो गया नेक्स्ट क्लास को।